हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। ये फ्रेंड्स, इंग्लिश वाटिका अ गार्डन फॉर लैंग्वेज लर्नर्स। फ्रेंड्स, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। और आज का वीडियो आपके लिए है वोकेबुलरी सेक्शन का सिनोनिम्स पार्ट 6। ये दोस्तों, वर्ड पावर के अंतर्गत हम लोग सिनोनिम सीरीज सीख रहे हैं और उसी क्रम में ये आज का पार्ट 6 है। ये दोस्तों, आज भी हम लोग सीखने वाले हैं 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नए शब्द और उनके सिनोनिम्स। ये फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 5 पार्ट का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है। आपने यदि मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर से जरूर देखें और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। दोस्तों, ये सारे शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं और याद रखने योग्य हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिनोनिम्स पार्ट 6। और ये है आपकी स्क्रीन पे आज का पहला शब्द। ये दोस्तों, आज का पहला शब्द है कंस्ट्रू। ये दोस्तों, कंस्ट्रू। कंस्ट्रू क्या है? वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है और इसका इंग्लिश डेफिनेशन होता है टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पार्टिकुलर वे। ये दोस्तों, किसी भी चीज का मीनिंग को, यानी किसी भी चीज के मीनिंग को, अर्थ को बिल्कुल अलग तरीके से, पार्टिकुलर तरीके से एक्सप्लेन करना कंस्ट्रू कहलाता है। और इसका हिंदी जो होता है आशय बतलाना या अर्थ लगाना। दोस्तों, कंस्ट्रू का सिनोनिम डिफाइन होता है, तो याद रखना है हमें कंस्ट्रू डिफाइन, कंस्ट्रू डिफाइन, कंस्ट्रू डिफाइन। चलिए दोस्तों, देखते हैं कंस्ट्रू को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रू द वर्किंग ऑफ लॉज ऑफ नेचर। दोस्तों, प्रकृति के नियमों का क्रियाकलाप का अर्थ लगाना काफी डिफिकल्ट है, कठिन होता है। जी दोस्तों, प्रकृति के नियमों के बारे में हम लोग किसी को समझाएं या आशय बतलाएं, उसका ये आशय बतलाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसकी हिंदी होगी प्रकृति के नियमों के क्रियाकलापों को का अर्थ लगाना या आशय बतलाना काफी मुश्किल है। आई होप आपने समझ लिया शब्द को अच्छे ढंग से, याद रखेंगे कंस्ट्रू, डिफाइन, आशय बतलाना या अर्थ लगाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले शब्द से। अगला शब्द है क्रिप्टिक। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछा गया शब्द है क्रिप्टिक। तो इस VVI वर्ड को याद रखना है हमें। ये एक एडजेक्टिव है और इसका इंग्लिश डेफिनेशन है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये दोस्तों, मिस्टीरियस मतलब बिल्कुल रहस्यमयी और वैसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो, क्रिप्टिक कहलाता है। और इसका सिनोनिम एम्बिगुअस होता है, तो याद रखेंगे क्रिप्टिक एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एम्बिगुअस। और क्रिप्टिक का हिंदी मीनिंग गुप्त या रहस्यमय होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्रिप्टिक का सेंटेंस यूज। ही रिसीव्ड अ क्रिप्टिक मैसेज यस्टरडे। कल उसने एक क्रिप्टिक मैसेज पाया। तो क्रिप्टिक मैसेज कहने का मतलब गुप्त संवाद, रहस्यमय मैसेज जिसको वो समझ नहीं सका, एम्बिगुअस था उसके लिए। तो आई होप यू गॉट द वर्ड क्रिप्टिक एंड इट्स सिनोनिम एम्बिगुअस, और हिंदी मीनिंग है गुप्त या रहस्यमय। चलिए दोस्तों, तीसरा वर्ड हमारा वेट कर रहा है, मिलते हैं तीसरे वर्ड से। तीसरा वर्ड है कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट एडजेक्टिव है और इसका जो डेफिनेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग इन साइज, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी, इटीसी। ये दोस्तों, कॉरेस्पॉन्ड करना, किसके कॉरेस्पॉन्ड में? किसी के साइज के कॉरेस्पॉन्ड होना, उसकी इंपॉर्टेंस के कॉरेस्पॉन्ड होना या क्वालिटी के कॉरेस्पॉन्ड होना। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब एक समान होना, बराबर होना, कॉमेंसुरेट। और इसका हिंदी मीनिंग अनुरूप या अनुपातिक, यानी अनुपातिक रूप से बराबर हो या उसी के अनुरूप हो, वो कहलाता है कॉमेंसुरेट। दोस्तों, इसका जो सिनोनिम है वो है कंसिस्टेंट। तो याद रखना है हमें कमेंसुरेट, कंसिस्टेंट, कमेंसुरेट, कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। हिज लो सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हिज एबिलिटीज। दोस्तों, उसकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है उसकी कम इनकम। जो लो सैलरी है, उसका कम तनख्वाह है, वो उसकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है। ये दोस्तों, उसकी योग्यताओं के बराबर उसकी तनख्वाह नहीं है। तो आई होप यू गॉट द वर्ड कमेंसुरेट एंड कंसिस्टेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज
कमोडियस। ये दोस्तों वेरी नाइस वर्ड कमोडियस, ये एडजेक्टिव है एंड इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन जो है, रूमी एंड कंफर्टेबल, जो रूमी हो और बहुत आरामदायक हो तो उसे हम लोग कमोडियस बोलते हैं। और कमोडियस की हिंदी विशाल या विस्तृत होता है। ये दोस्तों सिनोनिम काफी आसान शब्द है, स्पेसियस, स्पेस से बना स्पेसियस, तो याद रखना है कमोडियस स्पेसियस। प्रोनाउंसिएशन भी मिलता जुलता है, याद रखना काफी आसान होगा, कमोडियस स्पेसियस, कमोडियस स्पेसियस। चलिए दोस्तों कमोडियस को देखते हैं सेंटेंस में। ही हैज बिल्ट अ कमोडियस हाउस फॉर हिज 4 सन्स। यह दोस्तों उसने अपने 4 बेटों के लिए एक कमोडियस हाउस बनवाया। कमोडियस हाउस कहने का मतलब विशाल घर बनवाया है, विस्तृत घर बनवाया है। तो आई होप यू गॉट द वर्ड कमोडियस एंड स्पेसियस। द नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटुलेट। ये दोस्तों अगला शब्द है कैपिटुलेट, जो कि वर्ब है और इसका इंग्लिश डेफिनेशन होता है टू एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट, यानी इस चीज को स्वीकार करना कि आप हार चुके हो। जब हमारा कोई वश न चले, हम हार चुके होते हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उस सिचुएशन को हम लोग कैपिटुलेट कहते हैं। और इसकी हिंदी होती है आत्मसमर्पण करना। ये दोस्तों हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण करना कैपिटुलेट कहलाता है। और कैपिटुलेट का सिनोनिम काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, सरेंडर, फेमस वर्ड है सरेंडर। तो याद रखना हमें कैपिटुलेट सरेंडर, कैपिटुलेट सरेंडर। दोस्तों देखते हैं कैपिटुलेट को सेंटेंस में। द क्रिमिनल वॉज वार्न टू कैपिटुलेट एट वंस, यानी क्रिमिनल को वार्न किया गया, क्रिमिनल को धमकी दी गई, किसके लिए? सरेंडर करने के लिए, कैपिटुलेट करने के लिए, तुरंत, यानी अपराधी को तुरंत सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए वार्न किया गया, धमकी दी गई। आई होप यू गॉट द वर्ड कैपिटुलेट एंड इट्स सिनोनिम सरेंडर। द नेक्स्ट वर्ड इज कंपंक्शन। ये दोस्तों कंपंक्शन, कंपंक्शन क्या है? नाउन है और इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स। ये दोस्तों संताप या पश्चाताप की फीलिंग को हम लोग कंपंक्शन कहते हैं और इसकी हिंदी होती है आत्मग्लानि या पश्चाताप। ये दोस्तों जब अपने एक्ट पे हम लोग फील करते हैं रिग्रेट, तो वो सिचुएशन कहलाता है कंपंक्शन। और कंपंक्शन का सिनोनिम है रिपेंटेंस। तो याद रखना है हमें कंपंक्शन रिपेंटेंस, कंपंक्शन रिपेंटेंस। चलिए दोस्तों देखते हैं कंपंक्शन को सेंटेंस में। इवन अ हार्डकोर क्रिमिनल्स फील्स कंपंक्शन एट हिज मिसडूइंग्स। ये दोस्तों यहाँ तक कि एक हार्डकोर क्रिमिनल जो होता है, एक क्रूर अपराधी जो होता है, वो महसूस करता है कंपंक्शन, आत्मग्लानि या पश्चाताप। कब? अपने मिसडूइंग्स पे, अपने गलत किए गए कामों पर वो क्या करता है? कंपंक्शन फील करता है, यानी उसे आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। चलिए दोस्तों ये थे आज का शब्द कंपंक्शन और उसका सिनोनिम रिपेंटेंस। चलिए देखते हैं अगला शब्द जो है कैलो। काफ़ी आसान शब्द है, कैलो नाउन है और इंग्लिश मीनिंग इनएक्सपीरियंस्ड एंड इमेच्योर। ये दोस्तों जो मैच्योर ना हो, अनुभवी न हो, उसे हम लोग कैलो पर्सन कहते हैं। हिंदी मीनिंग अनुभवहीन या अनाड़ी। जी है दोस्तों, कैलो का सिनोनिम नेइव होता है। तो याद रखना है हमें कैलो नेइव, कैलो नेइव। दोस्तों कैलो को सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। दो ही इज अ कैलो नाउ ही विल गेन एक्सपीरियंस बाय एंड बाय। ये दोस्तों यद्यपि वह अभी क्या है? कैलो है, अनाड़ी है, अनुभवहीन है। ही विल गेन एक्सपीरियंस, वह अनुभव प्राप्त कर लेगा, बाय एंड बाय, धीरे धीरे। ये दोस्तों शुरुआत में कोई लोग भी कैलो होते हैं, अनुभवहीन होते हैं किसी काम में, लेकिन जब वो काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे उन्हें क्या हो जाता है? अनुभव हो ही जाता है। तो आई होप यू गॉट द वर्ड कैलो, सिनोनिम नेइव। द नेक्स्ट वर्ड इज चैग्रिन। ये दोस्तों चैग्रिन नाउन है और काफी अच्छा शब्द है, कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों चैग्रिन का इंग्लिश डेफिनेशन होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग एनोइड, डिसअपॉइंटेड और ह्यूमिलेटेड। ये दोस्तों वैसा अनुभव जब कोई क्या हो? एनोइड हो, मतलब गुस्सा हो, डिसअपॉइंट हो, निराशा, ह्यूमिलेटेड हो, बहुत ही खिसियाया हुआ हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग चैग्रिन कहते हैं, यानी निराशा या खिसियाहट। ये दोस्तों चैग्रिन को हिंदी में निराशा या खिसियाहट बोलते हैं और चैग्रिन का सिनोनिम इरिटेशन होता है। तो याद रखना है हमें चैग्रिन इरिटेशन, चैग्रिन इरिटेशन। जी दोस्तों चलिए देखते हैं चैग्रिन को सेंटेंस में। द डिफीट ऑफ आवर टीम फिल्ड अस विथ चैग्रिन। ये दोस्तों
हमारी टीम की हार ने हमारे अंदर क्या भर दिया? निराशा भर दिया, हमारे अंदर खिसियाहट आ गई। ये दोस्तों वैसे भी जब हमारी टीम हारती है तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। तो याद रखना है हमें चैग्रिन, इरिटेशन, निराशा या खिसियाहट। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले शब्द से। अगला शब्द है सेंस्योर। ये दोस्तों अगला शब्द है सेंस्योर, जो कि नाउन है और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग और कंडेमिंग सीवियरली। जी दोस्तों, काफ़ी बुरे तरीके से किसी को ब्लेम करना या कंडेम करना, उसकी निंदा करने की क्रिया कहलाती है सेंस्योर। ये दोस्तों इसकी हिंदी होती है कड़ी निंदा, भर्त्सना या घोर निंदा। किसी की बहुत बुराई करना, उस पर कमेंट पास करना सेंस्योर कहलाता है। दोस्तों इसका जो सिनोनिम है वो है रिप्रीमेंड। तो याद रखना है हमें सेंस्योर, रिप्रीमेंड, सेंस्योर, रिप्रीमेंड। चलिए दोस्तों देखते हैं सेंस्योर को सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है? ही वॉज फुल्ली डिस्टर्ब्ड बाय हिज सेंस्योर। ये दोस्तों वह पूरी तरह डिस्टर्ब्ड हो गया। पूरी तरह डिस्टर्ब कैसे हो गया? किसके द्वारा हो गया? बाय हिज सेंस्योर, अपने घोर निंदा से। जब किसी व्यक्ति की घोर निंदा की गई तो वह अपने घोर निंदा से क्या हो गया? पूरी तरह डिस्टर्ब्ड हो गया। तो याद रखना दोस्तों सेंस्योर, रिप्रीमेंड, घोर निंदा या भर्त्सना। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम शब्द, और वो प्यारा शब्द कौन है? तो प्यारा शब्द है कैलिबर। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा शब्द है कैलिबर, और यह एक नाउन है। और चलिए समझते हैं इसको इंग्लिश मीनिंग से। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। जी दोस्तों, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर की जो एबिलिटी होती है, जो क्वालिटी होती है, वो कैलिबर कहलाती है। जी दोस्तों, हिंदी मीनिंग होती है क्षमता या योग्यता, और कैलिबर का जो सिनोनिम है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, तो हमें याद रखना है कैलिबर, कॉम्पिटेंस, कैलिबर, कॉम्पिटेंस। चलिए दोस्तों कैलिबर को देखते हैं हम लोग सेंटेंस में। हिज कैलिबर ऑफ डूइंग वर्क इज ऑलवेज एप्रिसिएटेड। फ्रेंड्स, उसके काम करने का जो कैलिबर है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसे हमेशा एप्रिसिएट किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। उसे काम करने की क्षमता की क्या की जाती है? हमेशा प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वो उस ढंग से काम करता है कि सबको पसंद आता है, इसलिए उसके काम करने की क्षमता या योग्यता की प्रशंसा की जाती है। तो आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया कैलिबर, कॉम्पिटेंस, क्षमता या योग्यता। तो फ्रेंड्स ये थे आज के न्यू 10 वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। आई होप आपने एंजॉय किया। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर ले आज के सारे 10 शब्द और उनके सिनोनिम्स को। लेट अस रिकैप। तो आज का पहला शब्द कंस्ट्रू वर्ब है, डिफाइन, आज से बतलाना या अर्थ लगाना। कंस्ट्रू, डिफाइन, आज से बतलाना या अर्थ लगाना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक, एडजेक्टिव है, एम्बिगुअस, गुप्त, रहस्यमय। क्रिप्टिक, एम्बिगुअस, गुप्त, रहस्यमय। अगला वर्ड कमेंसुरेट, एडजेक्टिव है, कंसिस्टेंट, अनुरूप या अनुपातिक। कमेंसुरेट, कंसिस्टेंट, अनुरूप या अनुपातिक। अगला वर्ड कमोडियस है, एडजेक्टिव है, स्पेशियस, विशाल या विस्तृत। कमोडियस, स्पेशियस, विशाल या विस्तृत। अगला शब्द कैपिटुलेट, वर्ब है, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। कैपिटुलेट, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन, नाउन है, रिपेंटेंस, आत्मग्लानि, पश्चाताप। कंपंक्शन, रिपेंटेंस, आत्मग्लानि या पश्चाताप। अगला शब्द कैलो है, कैलो नाउन है, नेइव, अनुभवहीन या अनाड़ी। कैलो, नेइव, अनुभवहीन या अनाड़ी। नेक्स्ट वर्ड चैग्रिन, नाउन है, इरिटेशन, निराशा या खिसियाहट। चैग्रिन, इरिटेशन, निराशा या खिसियाहट। नेक्स्ट वर्ड है सेंस्योर, रिप्रीमेंड, घोर निंदा या भर्त्सना। ये दोस्तों ये भी नाउन है, सेंस्योर, रिप्रीमेंड, घोर निंदा या भर्त्सना। और लास्ट वर्ड है कैलिबर, जो कि नाउन है, कॉम्पिटेंस, क्षमता या योग्यता। कैलिबर, कॉम्पिटेंस, क्षमता या योग्यता। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और मीनिंग इन हिंदी। आई होप आपने अच्छे ढंग से एंजॉय किया वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपने पसंद किया वीडियो को तो प्लीज़ एज यूजुअल लाइक करें,
अपने कमेंट दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे सभी वीडियो के साथ और सीखते रहिए बाय एंड बाय इंग्लिश एंड वोकेबुलरीज। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में सिनोनिम के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।